हेलो एंड व्हाट्सअप कैसे, तो वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल को अडेप्टर में। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनिमेट टाइपिंग का प्लगइन कैसे अपने जो है वो किसी भी टेम्पलेट या वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जो आपकी टाइपिंग है उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसको ऑल पे सिलेक्ट, बेल के आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलें। तो आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये देख सकते हैं यूज़र, मैंने कुछ इस तरीके की सिंपल सी जो है वो यूआई यहाँ पर बना रखी है, कुछ इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो अब मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इसके साथ ही साथ ये सबसे पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये कुछ इसके स्टेप्स हैं, ये स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप इस प्लगइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी कोडिंग पर और इसके फोल्डर डायरेक्टरी पर। तो कोडिंग कुछ इस तरीके की है, सिंपल सी कोडिंग मैंने करी हुई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे पास पी का एलिमेंट है, उसमें मैंने जो है वो अपने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। मैं इनको जो है वो एनिमेट करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इस प्लगइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप 4 को अपने जो है वो टेम्पलेट में यूज़ करना ज़रूरी होगा। यानी कि उसकी jQuery की जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को आपको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसके बगैर ये प्लगइन हमारे पास काम नहीं करेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ कर रहे तो तब भी आपको ये jQuery लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी अपने टेम्पलेट में। तो अब मैं इसकी फ़ोल्डर डायरेक्टरी पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने JS के फ़ोल्डर के अंदर jQuery.animate-typing.js की फ़ाइल को रखा हुआ है पहले से ही, ताकि मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड करवा सकूँ। ठीक है, तो ये हमारी फ़ोल्डर की डायरेक्टरी है कुछ इस तरीके से, index.html, JS, इमेज और फॉन्ट, और इस तरीके से मैंने कुछ इसकी फ़ोल्डर की डायरेक्टरी रखी हुई है। तो अब आपको मैं बताता चलूँ, आपने सबसे पहले क्या करना है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तीनों लिंक इंक्लूड करेंगे। अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप में जो jQuery की लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करवाना है। एंड देन उसके बाद आपने स्टेप 1 को फॉलो करना है। स्टेप 1 हमारा क्या है, प्लेस द जावास्क्रिप्ट फाइल jQuery.animate-typing.js आफ्टर द jQuery लाइब्रेरी। मीन्स के जो हमारे पास जो jQuery की जो ये लाइब्रेरी है, इसके बाद आपने जो इसकी एनिमेट टाइपिंग की फ़ाइल है इसको इंक्लूड करना है। तो मैं इसको इंक्लूड करने जा रहा हूँ अभी, एनिमेट टाइपिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पर जेएस के फाइल में मेरे पास ये पड़ी हुई है। तो हमारा स्टेप 1 मुकम्मल हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसको आपने jQuery के लाइब्रेरी के बाद इसको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है क्या है, जस्ट ऐड द CSS क्लास एनिमेट टाइपिंग टू द टेक्स्ट एंड द प्लगइन विल टेक द केयर ऑफ द रेस्ट एक्सेट्रा। तो आपने करना क्या है, आपने एनिमेट टाइपिंग की जो ये क्लास है, ये उस एलिमेंट को देनी है जहाँ से आप टेक्स्ट को जो है वो एनिमेट करवाना चाहते हैं। तो अब मैं इस पी के एलिमेंट को एनिमेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लास दूंगा और वो क्लास इधर लिख दूंगा एनिमेट टाइपिंग की। अभी मैं अगर पेज को जाके रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास जो है वो एनिमेट टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल जो है वो हमारे को पता भी नहीं चल रहा कि ये हमने जो है वो CSS को यूज़ करते हुए बनाया है। जस्ट हमने सिंपल एक प्लगइन यूज़ करा है और उसको एक क्लास पास आउट करी है। तो वो देख सकते हैं हमारे पास जो है वो ये एनिमेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टेम्पलेट में किसी भी टेक्स्ट को जो एनिमेट करवाना चाहते हैं आप उसको एनिमेट करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इसकी जो है वो बातें बताता चलूँ, स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। अब उस थर्ड स्टेप हमारा है, आपने क्या करना है, आप देखें इसमें कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके से है कि आपने अगर यहाँ पर जो है थर्ड स्टेप फॉलो करना है। थर्ड स्टेप हमारा ये रहा। तो अब यहाँ पर देखें मैंने जो है वो पाइप के साइन के साथ इसको ब्रेक करा हुआ है। अगर मैं ये पाइप का साइन यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, हमारी जो है वो एनिमेट टाइपिंग कुछ ख़राब सी हो जाएगी। देख सकते हैं अभी वेलकम टू के बाद कोडेप्टर ये नेक्स्ट लाइन में जो है दिखाएगा। ये देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में आ गया कुछ, ये हमारे पास जो है वो इसकी यूआई ख़राब हो चुकी है। तो अब इसमें जो है वो अगर आपने लाइन जो है टेक्स्ट ब्रेक करवाना है तो आपने पाइप का साइन लाजमी यूज़ करना है। पाइप का साइन कैसे इंक्लूड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ इस तरीके का जो ये बटन बैकवर्ड स्लैश का बटन आपको दिख रहा होगा। आपने करना क्या है, इस बटन को शिफ्ट दबा के दबाना है तो पाइप का साइन आपके पास शो हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में अपना टेक्स्ट लिख देना है।
एंड देन फिर आपने पाइप का साइन लगा देना है, फिर आपने टेक्स्ट लिख देना है, फिर आपने पाइप का साइन, इस तरीके से सोन जितना आप लिखना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन आप जो शो करवाना चाहते हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। इस तरीके से आप थर्ड स्टेप को फॉलो करके लाइन बाय लाइन जो है वो एनिमेट टाइपिंग को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद डिटरमाइन वेदर टू रिपीट टाइपिंग डिलीटिंग एनिमेशन। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम यूज़ करते हुए इसकी जो है वो एनिमेट की टाइपिंग की स्पीड और डिलीटिंग की स्पीड और कर्सर वगैरह की स्पीड को हम सेट कर सकते हैं। तो अभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू सेट हुई भी होती है हमारे पास। तो ये देख सकते हैं हमारे पास अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, बट अगर मैं इसकी स्पीड को जो है वो बढ़ा दूंगा, 1200 कर दूंगा, तो हमारे पास इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी बहुत। ये देख सकते हैं एक एक वर्ड टाइप कर रहा है ये हमारा प्लगइन जो है वो। तो इस तरीके से आप इसकी जो है वो एट्रीब्यूट्स के साथ जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। इसकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके साथ अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं भी करेंगे तब भी आपका जो है वो प्लगइन काम करेगा, बट आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड इसका जो एट्रीब्यूट है स्पीड के बाद वो है डिले, यानी कि आपका जो टाइपिंग है, आपकी जो टाइपिंग हो रही है टेक्स्ट की, वो कितना डिले हो, 200। तो यहाँ पर आप 200 दे सकते हैं। और रिमूविंग की स्पीड 50 है, रिमूव डिले 500 है। मीन्स के रिमूविंग की जो स्पीड है हमारे पास वो 50 है और रिमूव डिले हमारे पास 500 है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे पास पहले जैसा हो गया। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा 5 है कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पर इसको आप कॉन्फ़िग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कैसे कॉन्फ़िग कर सकते हैं। जस्ट वैल्यू आपने जो है वो फ्लक्चुएट करनी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िग द ब्लिंकिंग स्पीड। उसके बाद ये एक और एट्रीब्यूट इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कर्सर स्पीड, यानी कि जो हमारे पास ये पाइप का साइन शो हो रहा है एंड में, ये जो ब्लिंक कर रहा है, इसकी आप स्पीड को कैसे जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक एट्रीब्यूट दिया है, इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए आप इसकी स्पीड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यूज़र ये था हमारा आज का प्लगइन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो कि मैंने आपको बताई, ठीक है। ये बिल्कुल ही सिंपल सा जो है वो प्लगइन था हमारे पास एनिमेट टाइपिंग का, और बहुत ही खूबसूरत प्लगइन है, बहुत ही जो है वो अच्छा प्लगइन है। ये सिंपल प्लगइन है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इसकी जो फाइल है jQuery animate typing.js की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को और इसकी फ़ाइल को, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता चलूँ, jQuery की जो लाइब्रेरी है, अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा तो हमारे साथ क्या होगा। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कुछ देर के लिए। तो ये देख सकते हैं हमारे पास अब ये वर्क नहीं करेगा। तो यूज़र, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने jQuery की जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको इंक्लूड करेंगे तभी आपका प्लगइन काम करेगा, अदरवाइज आपका प्लगइन ये काम नहीं करेगा, जो कि हमारे स्टेप नंबर 1 में मैंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं इसकी जो है वो मॉडिफाई कर देता हूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा। मैं करता क्या हूँ, इसकी जो API का ये jQuery लाइब्रेरी है, ये मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में दे देता हूँ ताकि आप इसको यूज़ कर सकें ईजीली। तो ये लिंक आपने जो है वो क्या करना है, ये लिंक आपने अपने वहाँ पर जो है वो इंक्लूड करवाना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जो है पूरी हमारे पास jQuery की लाइब्रेरी आ गई है। और यहाँ पर मैं अगर कमेंट देना चाहूँ तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ से कमेंट दे देता हूँ। तो ये दोनों फाइलें आपने जो है वो इंक्लूड कर देनी है, ठीक है। ये आपके जो है वो आपने डाउनलोड करके इंक्लूड करनी है, और ये आपके पास जो है जस्ट आप इसको ऐसे ही इंक्लूड कर देंगे, जस्ट पूरा इसको कॉपी करेंगे और अपने पास जहाँ पर आप इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट में। होप सो यूज़र आपको ये प्लगइन हमारा समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस प्लगइन में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमारे को कमेंट में बता सकते हैं, और आपकी अगर कोई स्पेसिफिक क्यूरी है इस प्लगइन से रिलेटेड या अदर प्लगइन से रिलेटेड, तब भी आप हमारे को कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग कोडेप्टर। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Subscribe us for more videos. Thanks for watching, and also check out these cool videos.